गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज हमारी डिवोशन का उन्वान है ईमानदारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की गैर मशरूत मोहब्बत। और आज के हमारे इस डिवोशन के लिए जो हमारा हवाला है वो रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में से है। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। और आज के हमारे डिवोशन की जो कोटेशन है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा दोस्त है जो आपकी तमाम कमजोरियों और गलतियों को जानने के बावजूद आपसे मोहब्बत करता है। तो आज की डिवोशन में हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत कुछ ऐसे लोगों के लिए जो काबिल नफरत थे या जिनसे लोग नफरत करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रसूल को। मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनने से पहले एक महसूल लेने वाला था। यहूदी इस पेशे से नफरत करते थे क्योंकि ये पेशा यहूदियों पर रोमियो के कब्जे और अजारादारी को कायम रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा था। यहूदी गैर कौम की ऐसी हुकूमत को जो उन पर कब्जा किए हुए थी और उनको कमतर भी ख्याल करती थी, अपना रुपया पैसा नहीं देना चाहते थे। और वो लोग जो ऐसी हुकूमत के लिए महसूल जमा करते थे, आमतौर पर यहूदी उनको इस खास पेशे की वजह से नापसंद करते थे। जो यहूदी रोमियो के लिए ऐसी खिदमत सर अंजाम देते थे, उनको अक्सर अपनी कौम के गद्दार गिना जाता था, क्योंकि वो अपनी कौम की आजादी के लिए लड़ने की बजाय रोमियो की ही मदद कर रहे होते थे ताकि वो अपनी हुकूमत को अच्छे तरीके से चला सके। इन लोगों से नफरत करने की एक और वजह यह भी थी कि वो आम तौर पर लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करते थे ताकि हुकूमत को असल टैक्स के पैसे जमा करवाने के बाद उनके पास भी काफी ज्यादा रकम बच जाए। यूं वो अपने लोगों को धोखा भी देते थे या एक तरह से वो आमतौर पर अपने लोगों को नोच नोच कर खा रहे होते थे। लूका की अंजील 19 बाब में जकई नामी महसूल लेने वाला इस बात का एतराफ भी करता है और वो कहता है कि जिनसे उसने नाहक लिया है उनको चौगना वापस करने के लिए तैयार है। एक और वजह जो इन महसूल लेने वालों को आम गरीब लोगों के नजदीक नफरत अंगेज बनाती थी वो उनकी पुरअसाइश जिंदगी थी। वो लोगों से नाहक लेते और दूसरों से कदरे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारते, गरीब लोगों का खून चूसते और अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करते थे। आम गरीब यहूदी और मजहबी तबका ऐसे लोगों से नफरत करता था। अभी मत्ती भी महसूल लेने वाला था जिसे उस दौर के लोग यकीनी तौर पर पसंद नहीं करते थे। वो उससे भी वैसी ही नफरत करते थे। लेकिन इस हकीकत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह मत्ती से मोहब्बत का इजहार करता है। उसने मत्ती को अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने मत्ती को अपने शागिर्द होने के लिए कबूल किया और यही नहीं बल्कि उसने मत्ती को एक रसूल भी मुकर्रर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जकई के हवाले से भी ऐसी ही मोहब्बत का इजहार किया था। इसके बाद हम देखते हैं पतरस रसूल को। पतरस एक तुंद मजाज शख्स था। बहुत दफा मुख्तलिफ हालात में वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता था। कई दफा वो गैजो गजब की वजह से अपने आपे से बाहर हो जाता था। पतरस रसूल यकूब और यूहन्ना के साथ उन खास शागिर्दों में से था जो बहुत सारे अहम वाकयात में खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे। उसने खुदावंद यीशु मसीह की हर तरह की कुदरत को देखा था और पहाड़ पर उसकी सूरत तब्दील होने के वाकये में उसने मसीह की जलाली हालत को भी देखा था। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के इख्तिताम के करीब उसने सब लोगों के सामने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस के शागिर्द के तौर पर चुनाव से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह उसकी सारी कमजोरियों से वाकिफ था। खुदावंद यीशु मसीह इस बात से भी वाकिफ था कि पतरस सबके सामने उसका इनकार करेगा और खुदावंद ने खुद ही इस बात की पेशिनगोई भी की थी। लेकिन पतरस की सारी कमजोरियों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा उसे अजीज रखा और उससे मोहब्बत का इजहार किया। फिर हम साउल को देखते हैं जिसने मसीहियों के घरों पर हमले किए और ईमानदारों को कैद में डालने के लिए यरूशलेम की कलीसिया को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो स्तिफनस की मौत पर रजामंद था
और उसे संसार करने वाले सरकारी गवाहों में से एक था। हता कि उसने दूसरे शहरों में भी मौजूद कलीसियाओं की एजारसानी का सारा सामान किया और वो दमिश्क की तरफ जा रहा था ताकि वहां के मसीहियों को भी सताए। ताहम उसके इस सारे बुरे बर्ताव के बावजूद खुदावन यीशु मसीह सौल से मोहब्बत करता था और उसने अपने आप को एक आसमानी नूर में सौल पर जाहिर किया, उसको तौबा के लिए बुलाया और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। मेरे अजीजों, हम सारे ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हमारी गुज़श्ता जिंदगी बहुत बड़ी बड़ी खामियों और बहुत बड़े बड़े गुनाहों से भरी हुई है और मौजूदा तौर पर भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और हमारी जात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खामियां भी पाई जाती हैं। हमारी इन सारी कमजोरियों और सारी खामियों के बावजूद खुदावन यीशु मसीह हमें प्यार करता है। वो हमारी सारी कमजोरियों के साथ हमें कबूल करता और हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत इस बात से साबित होती है कि उसने गुनहगारों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। वो उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जिनसे शायद हम नफरत करते हैं। हमें खुदावन यीशु मसीह की इस मोहब्बत के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें खुदावन यीशु मसीह के वसीला से अपनी नजात के लिए भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें उसकी इस गैर मशरूत मोहब्बत को समझने की जरूरत है और उसके इस रवैये को अपनाने की जरूरत है, जहां पर हम भी लोगों की सारी कमजोरियों, उनकी सारी खामियों, उनकी सारी खताओं के बावजूद उनके साथ हकीकी मोहब्बत का इजहार कर सकें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम बाहमी तौर पर एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखेंगे तो इसी से दुनिया जानेगी कि हम खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं। मेरी दुआ है कि हम खुदावन यीशु मसीह की पैरवी कर सकें और उसकी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांट सकें। कलाम मुकद्दस में यह भी मरकूम है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।